हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक रहेगा रैंकिंग टेस्ट, जिसको अपन इंग्लिश में रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं और हिंदी की अगर बात करें तो बोलते हैं क्रम परीक्षण। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा क्रम परीक्षण से संबंधित हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल मिलते हैं और वो सवाल आपको किस प्रकार सॉल्यूशन करना है बिल्कुल इस वीडियो पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको साथियों बता दूं कि जब एक व्यक्ति का स्थान देखकर अगर अपने को कोई क्वेश्चन पूछे तो इन तीनों क्वेश्चन से बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो पूछ सकता है कोई व्यक्ति है इस तरफ से 7वें नंबर पे बैठा है, इस तरफ से 6वें नंबर पे बैठा है, उसमें पूरी में व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। दूसरा है दाईं ओर से या बाईं ओर से उसका स्थान कितना है ये सवाल पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको करना है। सवाल को बता रहा हूँ साथियों, कुल संख्या अगर अपने को याद करनी है तो अपने को मान लो दे रखा है बाईं ओर से 7वें नंबर पे बैठा है, दाईं ओर से 6वें नंबर पे बैठा है और कुल अपने को याद करनी है। तो आपको किस प्रकार करनी है, 7 और 6 को जोड़ के -1 कर देना है, यानी 7 और 6 13 -1 बराबर 12। उस पंक्ति में कुल 12 स्टूडेंट होंगे या 12 व्यक्ति होंगे, जिसमें वह एक तरफ से तो 7वें स्थान पे बैठा है, दूसरी तरफ से 6वें स्थान पे बैठा है। और आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि -1 क्यों किया जा रहा है, इसमें +1 क्यों किया जा रहा है, इसमें +1 क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल 100% बताऊंगा और हर डाउट को आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और भी अगर किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला आपके समझ में आ गया। उसके बाद की अगर बात करें दूसरे नंबर की, बाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान बताकर बाईं ओर से स्थान पूछ लिया जाता है। मान लो कुल आपके बच्चे हैं 17 और वो बेटा है दाईं ओर से 7वें नंबर पे, तो बाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। तो 17 में 7 जोड़ के एक प्लस 17 में 7 माइनस निकाल के 1 प्लस कर देना है। तो 10 + 1 बराबर 11। किस जगह बेटा है, 11वीं और बेटा है। आगे तीसरे नंबर पे अगर आए तो दाईं ओर से स्थान पूछ सकता है। कुल आपके मान लो 19 बचे हैं, वह बाईं ओर से बेटा है 9वें नंबर पे। तो आपको क्या करना है, दाईं ओर से कौन से नंबर पे बेटा है निकालना है। तो आपके 19 में से 9 माइनस निकाले, 10 + 1 बराबर 11। अब साथियों आपके वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि पहले में -1 है, दूसरे में +1 है, तीसरे में +1 है। किस प्रकार है, अगर बाईं ओर से दाईं ओर से दोनों को जोड़ते तो आ जाना चाहिए कुल संख्या तो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मान लो कोई छात्र है वो एक तरफ से बैठा है 7वें नंबर पे और वही छात्र दूसरी तरफ से बैठा कितने नंबर पे, 6वें नंबर पे। तो साथियों एक चीज़ आप दिमाग में नोट करो, ये एक तरफ से तो 7वें नंबर पे बैठा है और दूसरी तरफ से 6वें नंबर पे बैठा है, लेकिन ये छात्र तो एक ही है। मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 5 4 3 2 1। इसमें अपने को अगर टोटल पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो रहे हैं भाई, 12। अगर अपन दोनों को जोड़ें 6 और 7 को तो कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। लेकिन अपना राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। 12 होने का कारण यही है, जो ये 6 और 7 है वो एक ही छात्र के नाम पे काम में लिया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ ये ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक वापस क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। वहीं सेम टू सेम यहाँ कहानी है, क्योंकि कुल मान लो 20 छात्र हैं, वह दाईं ओर से बैठा है 10वें नंबर पे। तो 20 छात्र है, दाईं ओर से 10वें नंबर पे बैठा है, तो दाईं ओर से 10वां नंबर भी उसका है, बाईं ओर से 10वां नंबर भी उसका है। लेकिन 10वां नंबर कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब कुल माइनस के दाईं ओर से स्थान, मान लो कुल छात्र हैं अब के 20, दाईं ओर से 10वां नंबर है तो उसमें 1 जोड़ दो तो बाईं ओर से आ जाएगा। तो 20 में से 10 माइनस निकाले और 1 और जोड़ दिया तो कितने हुए, 11वें नंबर पे बैठा है। उसी प्रकार से सेम टू सेम दाईं ओर से हैं। तो एक चीज़ आपके कंफर्म हो गई होगी, जो -1 है पहले में कुल अगर संख्या ज्ञात करनी है तो -1 क्यों लगा रखा है,
अगर बाईं ओर से करनी है तो प्लस एक क्यों लगा रखा है, दाईं ओर से करनी है तो प्लस एक क्यों लगा रखा है, क्योंकि कुल ज्ञात करनी है तो ये वह जो छात्र बेटा है वह दोनों तरफ से रिपीट हो रही है, और इसमें जो बेटा है उसमें एक प्लस करनी है बाईं ओर से, और दाईं ओर से क्या करनी है, एक प्लस करनी है। आते हैं पहला क्वेश्चन पे, और आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल 100% सॉल्यूशन करने की कोशिश रहेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वें नंबर पे, कितने नंबर पे बेटा है, आगे से 7वें नंबर पे है, तथा पीछे से 10वां नंबर है, पीछे से कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल व्यक्ति पूछे हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था, कुल अगर पूछे तो दोनों को जोड़ के 7 और 10 दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो, बिल्कुल 100% आंसर आपके आएगा वो सही आएगा। 17 माइनस के 1 बराबर 16, सी ऑप्शन में दे रखा है 16 आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुल पूछा है। ये आपके 7वें नंबर पे है, इधर से पीछे से 10वें नंबर पे है, तो ये 7 और 10 ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 7 और 10 दोनों को जोड़ा 17 हो गए। 17 में से ये जो रिपीट हो रहे हैं इनमें का एक माइनस किया तो कितने हो गए, आपके 16 हो गए। सी ऑप्शन में जो 16 आंसर दे रखा है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है, ऊपर से 7वां स्थान है सुधीर का, नीचे से 28वां स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है, ऊपर से 7वां स्थान है, तो कुल कितने अभ्यर्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कहने का मतलब है जो आपके सुधीर है उसका ऊपर से तो 7वां स्थान है, नीचे से 28वां स्थान है, तो कुल आपको अगर विद्यार्थी ज्ञात करना है तो मैंने पहले ही बताया था और वापस बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ दो, 28 प्लस के 7 माइनस के 1, दोनों को जोड़ के क्या कर दो, एक माइनस निकाल दो। 28 और 7 कितने हो रहे हैं भाई, 28 और 7 कितने हो रहे हैं, 28 और 7 हो रहे हैं आपके 35 माइनस के 1 बराबर 34। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 34। ऊपर से 7वां है, नीचे से 28वां है, दोनों एक जगह रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के एक क्या कर देना है, अपने को माइनस कर देना है, तो अपना सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 46 छात्रों में रम्या का रैंक 22वां है, मान लो 46 छात्र हैं और उसमें जो ये इस लाइन में 46 छात्र हैं, उसमें जो रम्या है उसकी रैंक कौन सी है, 22वीं है, तो अंतिम छोर से उसका कौन सा होगा। मान लो रम्या आगे से 22वें नंबर पे बैठे हैं और जो कुल छात्र हैं उसमें कितने हैं, पंक्ति में 46 हैं, रम्या आगे से 22वें नंबर पे बैठे हैं, तो अपने को पूछा है पीछे से रम्या कौन से स्थान पर बैठी है, तो बिल्कुल आसान सा है सवाल। इसमें अंतिम से अपने को पूछा है, तो कुल कितने हैं, कुल अभ्यर्थी माइनस के प्रारंभ से, और इसमें क्या कर देना है, प्लस 1 कर देना है। कुल कितने हैं भाई, 46 हैं, माइनस के आगे से कितने हैं, 22 हैं, प्लस 1 कर देना है, तो अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 46 में से 22 अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 1 बराबर 25, अपना सही आंसर हो जाएगा। जो रम्या है आगे से 22वें स्थान पे बैठी है, वो पीछे से कौन से स्थान पे बैठी है, 25वें स्थान पे बैठी है, तो 25वां अपना डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी प्रकार का प्रश्न है वापस। 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से बच्चे कितने हैं, कुल 45 बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं भाई, 45 बच्चे। इसमें नेहा है वो 15वें स्थान पर है, मतलब नेहा है वो आगे से किस स्थान पे बैठी है, 15वें स्थान पे बैठी है नेहा, और कुल कितने हैं, 45 बच्चे हैं, उसका आखिरी से उसका स्थान क्या है, मतलब पीछे से उसका कौन सा स्थान है, सेम टू सेम प्रश्न है आपके,
जो लास्ट अपन ने किया था वहाँ अगर आपके नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लेना। कुल कितने हैं, 45 हैं, माइनस आगे से नेहा कौन से स्थान पे बैठी है, 15वें में, और एक जोड़ दो उसमें, तो 45 में से 15 माइनस निकाला तो 30, और 30 में एक जोड़ा तो कितने हो गए, 31। 31 अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर दूं कि जो आपके 45 बच्चों की कुल बच्चे कितने हैं क्लास में, 45 हैं, उसमें शुरुआत से नेहा 15वें नंबर पे बैठी है, तो अंतिम छोर से नेहा का कौन सा स्थान है ये अपने को याद करना है। तो अगर अपने को अंतिम छोर से याद करना हो तो अंतिम छोर से अगर किसी भी स्थान की याद करना है तो अंतिम बराबर कुल कितने हैं, 45 है, आगे से कौन से स्थान पे बैठी 15, तो 45 में से 15 माइनस निकालो, कितने हो गए, 30 हो गए, और 30 में एक जोड़ दो तो आपके 31वें नंबर पर, यानी जो नेहा है वो अंतिम छोर से 31वें नंबर पे बैठी है, और आपके जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पे बैठा है। नरेश है वो बाएं भाग से कितने स्थान पे बैठा है, 17वें स्थान पे बैठा है, और दाएं से 22वें स्थान पे बैठा है। दाएं भाग से कौन से स्थान पे बैठा है, 22वें भाग पे। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को पूछी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए सूत्र से निकालें तो वैसे निकाल सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या था, कुल अगर अपने को पूछे तो दोनों को जोड़ देना, 17 प्लस 22, और क्या कर देना, माइनस 1 कर देना, तो अपना क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 17 और 22 कितने हो रहे हैं, 39, और आपके माइनस 1 करना है तो कितने हो गए भाई, 38 हो गए। सही आंसर डी ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक पंक्ति में नरेश है वो बाएं से 17वें स्थान पे बैठा है और दाएं से 22वें स्थान पे बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने अभ्यर्थी हैं तो ये अपने को निकालना है। तो आपको पहले ही बता दूं, जो नरेश हैं वो 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से तो 17वें स्थान पे बैठा है, दूसरी तरफ से 22वें स्थान पे बैठा है, तो दोनों तरफ से रिपीट हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, दोनों को जोड़ो और दोनों में से एक माइनस निकाल दो, तो यानी 39 में से एक अगर माइनस निकालते हैं तो बचते हैं 38। जो आज के हमारे रैंकिंग टेस्ट से संबंधित जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका यहीं समाप्त किया जाता है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।